और वहीं भिलाई के हुडको कालीबाड़ी मंदिर परिसर को लेकर पिछले 25 वर्षों से चल रहे विवाद पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। आपको बता दें कि मंदिर परिसर में चल रहे व्यावसायिक परिसर पर उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसे नगर निगम को अधिकृत भी कर दिया गया। पूरे विवाद पर स्वदेश 24/7 की जिला ब्यूरो चीफ दीपमाला सिन्हा ने हुडको कालीबाड़ी में रहने वाले निवासियों से खास बातचीत की। उनसे जाना कि विवाद की मुख्य वजह क्या थी, साथ ही फैसला आने के बाद वो कितने संतुष्ट हैं, इसके अलावा किस प्रकार की रणनीति वो आगे अपनाने वाले हैं। इस वक्त हम भिलाई के हुडको में खड़े हुए हैं। ये काफ़ी समय से यहाँ पे विवाद चल रहा था। मंदिर और मंदिर के साथ लगे हुए भवनों को लेकर विवाद चल रहा था। ये विवाद दो पक्षों के बीच में चल रहा था। आज हम पुनः मौजूद हैं। आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो विवाद हुआ था उसके बाद किस तरह से कानूनी लड़ाई के बाद आज फैसला आया है। हमारे साथ हुडको के यहाँ पर के वासी हैं, जिनके यहाँ पर व्यापार भी चलते हैं, रहते भी हैं। आइए इनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या मामला था और किस तरह से फैसला है। जी बताएंगे कि काफ़ी समय से विवाद चल रहा था यहाँ पर, मंदिर को लेकर नहीं, मंदिर के साथ लगे हुए भवन को लेकर विवाद चल रहा था। कानूनी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है, फैसला आया है, किसके पक्ष में फैसला आया, क्या फैसला आया? हाँ मैडम, ये लगभग 11 साल से ये मामला हाईकोर्ट में लंबित है। आपने ठीक कहा, ये मंदिर को लेकर कोई विवाद नहीं है। जो मंदिर से लगा हुआ परिसर है ये पूरा अवैध है और ये ज़मीन पे कोई विवाद नहीं है। पूरा विवाद वो जो सामने कंस्ट्रक्शन दिख रहा है मंदिर के साइड में, वो पूरा जो कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है, अनाधिकृत है। अभी ये पूरा आदेश नहीं है, पूरा कोई मामला का फाइनल ऑर्डर जजमेंट नहीं आया, केवल एक ऑर्डर आया है। ये ऑर्डर बेसिकली पिछले कब आया था, जो कंटेम्प्ट में 13/9 को एक कंटेम्प्ट में ऑर्डर आया था, जिसमें इस पूरे ही प्रीमाइसेस को एसडीएम को अपने अधिकार में लेने के लिए ऑर्डर आया था। क्योंकि जितना जिला प्रशासन ने हमें बताया है, अपने लिखा है कि उस आदेश में चूँकि स्पष्टता नहीं थी, इसलिए उन्होंने पहले इस लैंड को अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद पुनः हमने कंटेम्प्ट लगाया, तब जाकर जिला प्रशासन ने उस जो अनाधिकृत भवन निर्माण है उस पूरे क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है तथा एक पहले यहाँ पर एक बोर्ड लगाया है और अभी कल वहाँ पे एक और बोर्ड लगाया है जिसमें लिखा है कि ये जो भूमि, ये जो निर्माण है, जो भी दिख रहा है सामने, इस पूरे को जिला प्रशासन ने अपने कंट्रोल में ले लिया है तथा यह उसके आगे देख रेख करेंगे। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगी, ये भवन को बनवाया किसके द्वारा था और उपयोग किसके द्वारा किया जाता, और ये विवाद उत्पन्न कब से हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। दरअसल ये पूरा मामला ही यही है कि इस भवन का निर्माण किसने करवाया है। जब जब हम हाईकोर्ट गए हैं, यहाँ जो समिति है रविंद्र निकेतन, इनका कहना है कि इस भवन का निर्माण उन्होंने सांसद और विधायक की निधि से करवाया है। बट हमारे लिए ये बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि सांसद और विधायक किसी अवैध निर्माण को अपना फंड देते कैसे हैं। या तो वे भी इस बारे को, इस निर्माण का जो अवैध निर्माण हुआ है, या तो वे अनभिज्ञ हैं, ये निर्माण अवैध है, ये ज़मीन इनको अलॉट हुई नहीं है। तो आखिर में हाईकोर्ट ने पाया कि ये जो निर्माण है ये बिना किसी अनुमति के हुआ है और माननीय हाईकोर्ट ने इस पूरे ही अनाधिकृत निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ रविंद्र निकेतन सोसाइटी फिर से हाईकोर्ट गए तथा इन्हें एक तात्कालिक इंटरिम रिलीफ मिला था। उस इंटरिम रिलीफ में हाईकोर्ट ने इन्हें आदेश दिया था कि यह किसी भी किस्म का कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ पे नहीं करेंगे। इन्होंने फिर कमर्शियल एक्टिविटी करी, हमने फिर कंटेम्प्ट लगाया। उस कंटेम्प्ट में कोर्ट ने इनसे पूछा कि आखिर ये ज़मीन, ये भूमि है किस लिए। जैसा कि आप जानते हैं सभी कि हाईकोर्ट में निर्णय बहुत ही डिटेल में स्टडी करने के बाद आते हैं। इन्होंने हाईकोर्ट में कई झूठे तथ्य रखे, कई फॉल्स एविडेंस रखे, झूठे एफिडेविट दिए। अभी हाईकोर्ट उनकी स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को स्टडी करके अपना धीरे धीरे एक एक ऑर्डर शीट आ रहा है। कल इसी ऑर्डर के अनुपालन करते हुए यहाँ के जिला प्रशासन ने इस पूरी ज़मीन, इस पूरी भूमि अथवा एवं उस निर्माण को अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब हम आगे कोर्ट के, माननीय कोर्ट के आदेश का हम इंतजार करेंगे। अभी फाइनल जजमेंट नहीं आया। जी, अपना परिचय। मेरा नाम सुभाष चंद्रपाल है और हम सभी हुडको वासियों, जिसमें हुडको मार्केट सामने रहने वाले लोग जितने भी हैं, हमारा सबसे माननीय हाईकोर्ट में तो हम जो भी एप्लीकेशन देंगे। हमारा जिला प्रशासन से हमारा ये आग्रह है कि ये जो गेट है, इस गेट को खुलवाने का अतिशीघ्र आदेश जारी करें। अगर इस पूरी भूमि को जिला प्रशासन अपने अधिग्रहण में ले लिया है, तो अब इस भूमि, इस खाली पड़े मैदान पे इस ताले का रहना कोई ज़रूरी नहीं है। हुडको में किसी भी ग्राउंड में, किसी भी पार्क को इस तरह से ताला लगा के बंद नहीं किया गया। इसे मूलतः बंद किया था इस सोसाइटी ने। तो अब
हमारा ये रिक्वेस्ट है जिला प्रशासन से कि तत्काल इस ताले को खुलवाया जाए, क्योंकि अगर इस भूमि को जिला प्रशासन अपने कंट्रोल में ले लिया है, अब इस ताले का कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इस ताले का यहाँ पे होना इस बात का प्रमाण है कि ये ज़मीन भले ही जिला प्रशासन ने अपनी ले ली हो, लेकिन इस भूमि पे आज भी कंट्रोल रविंद्र निकेतन का है। अगर ये ताला यहाँ है, इसका मतलब ये भूमि आज भी रविंद्र निकेतन के कंट्रोल में है, भले ही यहाँ पे बोर्ड लगा हो कि ये भूमि जिला प्रशासन ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो हमारा ये रिक्वेस्ट है, हमारी ये प्रेयर है कि तत्काल रूप से ये ताला खुलवाया जाए। ये केवल मेरे अकेले की मांग नहीं है, यहाँ लोग खड़े हैं, आप सबसे पूछ सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप भी यहाँ के रहवासी हैं, पिछले बार भी हम आए थे, हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। हमें भी अपोजिट पार्टी से भी मिले थे, उनका कहना है कि पहले यहाँ सब मिलजुल के रहते थे, मंदिर है, मंदिर में आना जाना, पूजा पाठ करना, सब। फिर कुछ चीज़ों को लेकर विवाद हुई। विवाद में सबसे पहले आप लोग ये जो फेंसिंग दिख रही है, इसको लेकर ही विवाद हुआ। तो हमने उस पक्ष को जाना। उनका कहना है कि यहाँ हम तो पेड़ पौधे लगाने के लिए फेंसिंग करवाए थे, गेट लगाया था, सुरक्षित रहे। यहाँ पर बैठ के शराबबाजी होती है, गलत कार्य होता है, इसके लिए हमने गेट लगाया था। और जिस भवन को लेकर इतना ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, हम गरीब लड़कियों के विवाह के लिए भवन देते हैं, निःशुल्क भवन देते हैं, इस पे इन लोगों को क्यों इतना विरोध है? मैडम, ये छोटी इनकी मंदघरण बातें हैं। ये न किसी से बिना शुल्क लिए हुए देते थे, ये सबसे पैसे लेते थे, लेकिन पैसे लेने के जब से हमने इनके ऊपर ऑब्जेक्शन किया है, पैसे लेने। आप बोल रहे हैं पैसे लेते थे, हाँ। तो इसका कुछ प्रमाण है आपके पास? जी, सबूत है? जी, इसके प्रमाण सहित मैं आपको मैं दिखा दूंगा। लेकिन इसके केस होने के बाद में वो प्रारूप चेंज हो गया इनका, कैश लेने लगे, न कोई रिसिप्ट कटता था, न कुछ नहीं। रहा सवाल झाड़ लगाने के लिए कोर्ट का आदेश था, अभी आप देख सकते हैं कितने झाड़ लगाए, पूरे झाड़ मर गए हैं, कोई देख रेख नहीं। इनकी सिर्फ मानसिकता, आज ये 11 साल से नहीं, ये 25-26 साल पहले भी 2004 में यही सिर्फ बाउंड्री को लेकर के विवादित हुआ था पूरा, और इनकी अभी मानसिकता है वो पूरी हो गई। इनका ध्येय पूरा था कि हम ये पूरा फेंसिंग करके हम अपना एक छत्र राज चले। जी, बताएंगे इस मंदिर है, मंदिर से तो वातावरण काफ़ी शांत रहता है, काफ़ी धार्मिक माहौल रहता है। आपका घर यहीं से लगा हुआ है, ऐसी क्या कारण थे कि आप लोगों ने सबने इसका पुरजोर विरोध किया और हाई कोर्ट से आदेश लेके आए? हमारा नाम विभा सिंह है, हम यहीं सामने शॉप नंबर 42 में रहवासी हैं। हम यहाँ रहते इतना उपद्रवी लोगों यहाँ पे आते थे, इतना उपद्रवी देखे कि मतलब जीना मुश्किल हम लोग को यहाँ पे। उपद्रवी मतलब किस तरह से उपद्रव किया जाता है? दारू पीना, गालियाँ देना, सामने में टॉयलेट करना, बोलने पे आंखें बंद कर लो, हट जाओ बोलना। घर वाले हटे तो कहाँ हटे, घर वाले तो घर और मार्केट लिए ही हैं रहने के लिए। जब सरकारी ज़मीन पे बिल्डिंग ठोक करके व्यवसाय कर सकते हैं, तो घर वाले खड़े क्यों नहीं हो सकते घर के सामने? मैं कहना चाहूँगी एक में, जब ये निर्माण एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, जब ये निर्माण कार्य चल रहा था तब आप लोगों ने कानून की लड़ाई लड़ी होगी या फिर उसका विरोध किया होगा, उस समय कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल हम लोगों ने विरोध किया। यहाँ नगर निगम से, दुर्ग से, हर जगह से हारे, तभी हम लोग बिलासपुर पहुँचे। बिलासपुर को ये डायरेक्ट नहीं पहुँचता है, डायरेक्ट पहुँचने के सवाल ही नहीं उठता है। पहले यहाँ से हार गए, यहाँ प्रशासन कुछ नहीं कार्रवाई किया, तब हम लोग बिलासपुर पहुँचे हैं। और अभी भी देखिए 2 भवन खुले हैं, ऊपर के हॉल खुले हैं। जो गवर्नमेंट वाला हैंडपंप था वो भी उन्हीं के कब्जे में है, गेट में ताला बंद है। हमारे घर एम्बुलेंस, हमारी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। देखिए ये आंटी हैं, ये माता श्री हैं दोनों, इन लोगों की तबीयत ख़राब होती है। यहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं, हम लोग के पास एम्बुलेंस आने के लिए जगह नहीं है। हमारे घर को एम्बुलेंस ला करके दिखा दे। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। मेरी सासू माँ भी हार्ट पेशेंट थी, चल दी दुनिया से। अब तो मैं घर में रहती हूँ अकेले। अगर कभी ज़रूरत पड़ा एम्बुलेंस बुलाने की तो किधर से लाएंगे एम्बुलेंस? ये सब गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, सिर्फ लिपा। तो आपके हक में फैसला आ गया है, अब तो आपका अभी फैसला नहीं आया है, अभी फैसला आना बचा हुआ है। कोर्ट से आदेश आ गया है, सील कर दिया? वो सील नहीं हुआ है, सिर्फ अपने ताला बंद करके अपने बचाव किया गया है, सील नहीं हुआ है। जमीन को वहाँ पे नोटिस लग गई है कि बोर्ड लगा दिया गया है, तो बोर्ड लगाने से तो उन लोग को तो अपना व्यवसाय करना भी चल ही रहा है। आज भी कोचिंग क्लास चला है, कोचिंग क्लास नहीं चले, उधर भी गेट में ताला बंद हो जाए, इधर का गेट खोला जाए, चाहे उधर का ताला बंद किया जाए, तभी ना उनके अधिकार में हो जाएगा।
इन्हें कि आधा किया जाए आधा छोड़ दिया जाए, तो ये दो अधिकार में की नहीं। बोर्ड में तो लिखा हुआ है कि काली मंदिर छोड़ के पूरा अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया है, तो भवन कैसे खुला है इधर काली मंदिर के बगल वाला? वो भवन खुला है, कोचिंग क्लास चल रहे हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं ओपन, जैसे मार्केट के 21 मीटर पार्किंग था, हम लोग के कागज पे है पार्किंग, जो हम लोग का नक्शा पास है उसमें भी है, तो ऐसे खुला रहा जाए। हम लोग यहाँ पे होलिका दहन करते हैं, होली मनाते हैं, हम लोग कहाँ मनाएंगे, कहाँ करेंगे मार्केट वासी? तो आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा? गालियाँ बकते हैं ना भाई, गालियाँ बकते हैं तो गालियाँ सुनने के लिए थोड़ी अंदर घुसेंगे। गालियाँ बकेंगे, ऊपर से दोषारोपण कर देंगे कि आए हैं मारने के लिए। हमारे ऊपर केस कर दिया गया है, मालूम है? एक तरफा थाना वाला भी केस ले देते हैं, एक तरफा। कौन से थाने में केस? सेक्टर 6 थाना में हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे पति के ऊपर झूठा आरोप लगाए। हम लोग जा करके सबूत दिखाएं, उसके बावजूद थाना वाला नहीं माने, मालूम? ऐसा इन लोग हरकत करते हैं। कब तक आदमी क्या बर्दाश्त करेगा? अपना परिचय। विभा सिंह, हुड़को, ए मार्केट, स्वप्नो 42। तो देखा आपने, ये हुड़को बस्ती है, हुड़को रहवासी है यहाँ पर के। मंदिर को लेकर विवाद नहीं है, मंदिर के साथ लगे हुए भवन को लेकर विवाद है। काफ़ी समय से विवाद चल रहा है, जब से मंदिर का निर्माण हुआ है तब से विवाद चल रहा है। माफ़ी चाहूँगी, भवन का निर्माण हुआ। समितियों का कहना है, यहाँ के रहवासियों का कहना है कि ये भवन निर्माण जो मार्केट की जगह है, जो पार्किंग के लिए थी, उस जगह पे बनाया गया है। इसका लगातार ये विरोध कर रहे हैं कि मार्केट के लोगों की पार्किंग की जगह को छीन लिया गया है। अब ये कोर्ट से आदेश आया है कि उस भवन को सील करने का, लेकिन अभी भी भवन में कुछ कार्य चल रहे हैं, जिसे चाहते हैं यहाँ पर के रहवासी की जल्द से जल्द बंद किया जाए और कोर्ट के आदेश के अनुसार इसे पूरा बंद किया जाए। और इस जगह पे जहाँ पर यह ताला लगा के, गेट लगा के यहाँ पर को बंद कर दिया गया है, इस रास्ते को, उसको खुलवाए कोर्ट और जल्द से जल्द इस जगह को पूरी तरह से इनके कब्जे में दे। इनकी पार्किंग की व्यवस्था के लिए इन्हें इस जगह को दे। स्वदेश 24/7 के लिए भिलाई से मैं दीपमाला सिन्हा।